एक बच्चा जिसे जन्म लेते ही उसके माता पिता ने छोड़ दिया, वही बच्चा आगे चलकर रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखेगा। कैसे? यह कहानी है तुलसीदास की। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जन्म स्थिति को अशुभ माना गया। डर और अंधविश्वास के कारण उनके माता पिता ने उन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया। वो छोटा सा बच्चा अकेला, असहाय एक मंदिर के पास छोड़ दिया गया। लेकिन शायद भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उस बच्चे को देखा और अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा राम बोला, क्योंकि कहते हैं कि वो बचपन से ही राम राम बोलता था। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी भक्ति भगवान राम के प्रति गहरी होती गई। समय बीता और वह बना तुलसीदास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गए और एक दिन पत्नी की एक बात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इतना प्रेम अगर भगवान राम से करते तो जीवन सफल हो जाता। ये शब्द उनके दिल में उतर गए और उसी दिन उन्होंने संसार का मोह छोड़ दिया और पूरी तरह भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उसी भक्ति, उसी प्रेम, उसी भावना और भी अद्भुत है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब श्री राम का नाम लिखते थे तो वह अपने आप मिट जाता था। इस रहस्य से वे बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक दिव्य मोड़ आया। एक दिन उन्हें हनुमान जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम की लीला का हिस्सा है। इस दिव्य दर्शन के बाद तुलसीदास जी का मन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने श्री राम की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। इसके बाद उनके मन में एक महान कार्य की प्रेरणा आई, जिसे हम आज रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। उन्होंने सरल भाषा में श्री राम की लीलाओं को लिखना शुरू किया ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके। धीरे धीरे यह रचना आगे बढ़ती गई और एक दिव्य ग्रंथ बन गई। जब यह रचना यह केवल एक किताब नहीं रही, बल्कि भक्ति का महासागर बन गई। और यही भक्ति की धारा अब हमें ले चलती है उस दिव्य कथा की ओर, जहाँ जन्म हुआ धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक का, जहाँ पृथ्वी पर अवतार लिया स्वयं भगवान श्री राम ने। एक ऐसा समय जब अधर्म बढ़ रहा था और संसार को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, तब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में एक दिव्य प्रकाश फैला और प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग की प्रेरणा बन गई। अब शुरू होती है श्री राम की अद्भुत गाथा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अयोध्या का भाग्य बदल दिया। आसमान में अजीब संकेत दिखने लगे। देवता भी मानो किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहे थे। और फिर एक चमत्कार होने वाला था। क्या सच में धरती पर भगवान का अवतार होने वाला है? कौन आने वाला है जो अधर्म का अंत करेगा? जानने के लिए देखना मत भूलना पार्ट 3, क्योंकि अब होने वाला है राम जी का दिव्य जन्म। अगर आप भी इस पवित्र कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगला भाग आपका इंतजार कर रहा है।